देश में डॉक्टर बनने की कीमत क्या है? अगर जवाब है योग्यता, मेहनत, सेवा भाव, तो अब वो जवाब बदल गया है। अब ये कीमत लाखों करोड़ों में होती है, रिश्वत, हवाला और पॉलिटिकल संरक्षण के जरिए। सीबीआई की ताजा जांच में खुला है एक ऐसा घोटाला जहां मंत्रालय, विश्वविद्यालय आयोग, मेडिकल काउंसिल और निजी कॉलेज मेडिकल शिक्षा को बेचने का संगठित रैकेट चला रहे थे। नमस्कार, मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे हैं दूसरा पहलू, जहां हम उजागर करेंगे भारत के सबसे संवेदनशील पेशे को मेडिकल कॉलेजों की मान्यता कैसे बिक रही है सरकारी स्वीकृति। सीबीआई एफआईआर के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग एनएमसी के अफसर, पूर्व यूजीसी के चेयरमैन, डीपीसी और निजी मेडिकल कॉलेजों के संचालक सब एक संगठित रैकेट में शामिल थे। गोपनीय निरीक्षण, तिथियां, अफसरों की टिप्पणियां मोबाइल पर बिचौलियों को भेजी जाती थी। 36 लोग अभियुक्त, दिल्ली से दक्षिण भारत तक रैकेट फैला। जिस कॉलेज में एक डॉक्टर बनता है वहां फाइल के जरिए पहले ही रिश्वत ली जाती थी। फार्मेसी घोटाला, 5400 करोड़ का उगाही मॉडल और मोंटू पटेल का हवाला नेटवर्क। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई के चेयरमैन डॉक्टर मोंटू पटेल पर 5400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप। 1200 कॉलेजों से उगाही। डिप्लोमा कॉलेज 8 लाख रुपए प्रति वर्ष, बी फार्मा कॉलेज 15 लाख रुपए प्रति वर्ष नहीं देने पर इनटेक घाटा दिया जाता था। कोरोना काल में दबाव बना। हवाला से करोड़ों रुपए कनाडा भेजे गए। कनाडा के एक प्रोफेसर को ट्रांसफर। गाड़ियों की रिश्वत, जमीन की खरीद, राजनीतिक संरक्षण और फर्जी सदस्यता के जरिए पद पर बने रहना। यह मेडिकल माफिया अब डॉक्टर नहीं बनाते, इंडस्ट्री चलाते हैं, पैसे से, पावर से और प्रोटेक्शन से। पूर्व यूजीसी चेयरमैन, डीपीसी और संस्थागत सड़ांध टीआईएसएस के मौजूदा चांसलर और पूर्व यूजीसी चेयरमैन डीपीसी सीबीआई के निशाने पर गोपनीय सूचनाएं कॉलेजों को लीक करने और सिफारिशें करने का आरोप। सवाल, जब एजुकेशन के सर्वोच्च पद पर बैठे लोग डीलर बन जाए, दलाल बन जाए, तो आम छात्रों का क्या भविष्य? जहां एनएमसी, पीसीआई, यूजीसी जैसे संस्थाएं अब नेशनल मेडिकल काउंसिल नहीं बल्कि नेशनल मनी कलेक्शन बन गई है। एनएमसी की कार्यवाही सिर्फ प्रतीकात्मक या बदलाव की शुरुआत। एमएनसी में रिश्वतखोर असेसर को ब्लैकलिस्ट किया। कर्नाटक के एक निजी कॉलेज की यूजी पीजी सीटें और नए कोर्स की अनुमति रद्द की 2025-26। लेकिन यह कदम क्या काफी है? बाकी कॉलेजों की अनुमति प्रक्रिया पर कोई पुनः जांच नहीं। सिर्फ चेहरों को हटाना ही समाधान नहीं, संरचना को भी पारदर्शी बनाना होगा। सीबीआई की रिपोर्ट तो एक लकीर है। सवाल यह है कि सिस्टम की मिट्टी अब तक क्यों नहीं बदली? दूसरा पहलू यही है कि मेडिकल शिक्षा अब सेवा नहीं, सौदा बनती जा रही है, जहां डॉक्टर बनने के लिए मेहनत से ज्यादा मोल भाव चल रहा है। सरकारी अधिकारी, संस्था प्रमुख और कॉलेज मालिक सभी मरीजों की जान की कीमत से खेल रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो अगली पीढ़ी डिग्री तो पाएगी, पर कर्म और कर्तव्य की भावना खो देगी। मैं हूं मोहित कुमार साहू और आप देख रहे थे दूसरा पहलू, जहां हम हर घोटाले की परत खोलते हैं ताकि सिस्टम को सिर्फ देखा ना जाए, बदला भी जाए।